Today I am going to start the new subject for the account assistant, that is statistics. गेटिंग। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊँगा। गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके बाद पढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है आपने हैंड रिटन उसमें, मतलब कि जो भी नोटबुक आपने रखी है साथ में। गेटिंग। वहाँ पे ये चीज़ें आपने नोट करनी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड बनेगा कि आप बेसिक्स टू एडवांस तक आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं होगा तब तक ये सब्जेक्ट आप समझ नहीं आएगी। गेटिंग। तो ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स क्या है, ठीक है, ये आपने जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स क्या है, द वर्ड स्टैटिक्स ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स। जो वर्ड है स्टैटिक्स, ये कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड जिसका नाम है स्टेटस, जिसके मीनिंग जो कहाँ से किस वर्ड से लिया गया है स्टेटस, जिसका मीनिंग है स्टेट्स आर पॉलिटिकल स्टेट। जिसका मीनिंग क्या है, स्टेट आर पॉलिटिकल स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक्स ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, कहाँ से लिया, लेटिन वर्ड से, जिसका नाम है स्टेटस। मीनिंग क्या है, स्टेट आर पॉलिटिकल स्टेट। या और इटालियन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है स्टेटिस्टा। गेटिंग। मीनिंग क्या है, स्टेट्समैन या पर्सन डीलिंग विद स्टेट अफेयर्स। स्टेट्समैन या पर्सन डीलिंग विद स्टेट अफेयर्स। गेटिंग। और ये जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है स्टेटिस्टिक, जिसका मीनिंग है साइंस ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, साइंस ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल फैक्ट। ठीक है, और ईच ऑफ विच मीन्स ए पॉलिटिकल स्टेट। हर एक का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। याद रखना ओरिजिन ऑफ स्टेट्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेटस क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये किस वर्ड से लिया गया स्टेटस, जिसका मतलब एक लेटिन वर्ड है। मीनिंग क्या है आपके पास, पॉलिटिकल स्टेट या स्टेट्स, स्टेट या पॉलिटिकल स्टेट। गेटिंग। उसके बाद इटालियन वर्ड से लिया गया है स्टेटिस्टा, जिसका मीनिंग है स्टेट्समैन या पर्सन डीलिंग विद स्टेट अफेयर्स। ठीक है, स्टेट्समैन या पर्सन डीलिंग विद स्टेट अफेयर्स। गेटिंग। और जर्मन वर्ड है स्टेटिस्टिक्स। गेटिंग, जिसका मीनिंग है साइंस ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल फैक्ट्स। गेटिंग। और हर एक का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लेटिन वर्ड है जिसका नाम है स्टेटस। मीनिंग ए ग्रुप ऑफ मेंबर और ए फिगर। इसका मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर या फिगर्स है दैट रिप्रेजेंट सब इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर ह्यूमन इंटरेस्ट। जो क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारी ह्यूमन की इंटरेस्ट में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो लेटिन वर्ड्स जो स्टेटस है जिसका मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स और फिगर्स। गेटिंग। वी फाइंड स्टैटिक्स इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। हम क्या करते हैं, जो भी स्टैटिक्स है हम एवरीडे लाइफ में फाइंड करते हैं, सच एज इन बुक्स, इन्फॉर्मेशन पेपर्स और टीवी और न्यूज़पेपर। कहाँ कहाँ पे आपके पास है, जैसे स्टैटिक्स हमारे पास डेली लाइफ में जैसे बुक्स, इन्फॉर्मेशन पेपर या टीवी और न्यूज़पेपर। गेटिंग। अब डिफरेंट जो हमारे पास ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया, अलग अलग क्या दिया है, अपनी डेफिनेशन दी है ना। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू बुडिंगटन। अकॉर्डिंग टू बुडिंगटन, statistics is the science of estimate probabilities. Getting science is the science, statistics is the science of estimates probabilities. याद रखना। तो ये अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन के अकॉर्डिंग जो साइंस है, जो स्टैटिक्स है, ये साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ है। गेटिंग। अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन्स जो साइंस है, ये हमारा जो स्टैटिक्स है, इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ है। अकॉर्डिंग टू किंग के अकॉर्डिंग क्या है, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड, जो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ए मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फिनोमिना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस और न्यू इन्यूमरेशन आर कलेक्टिंग ऑफ एस्टिमेट्स। देखो अकॉर्डिंग टू किंग्स ये कहता है जो साइंस है, जो स्टैटिक्स है, ये एक साइंस है जो क्या करता है, अलग अलग मेथड को क्या करता है, जज करता है, कलेक्ट करता है, और उसके बाद नेचुरल और सोशल फिनोमिना को जो भी होता है उनको ऑब्टेन करता है, उसके बाद एनालिसिस करता है और उसके बाद एक एक्यूरेट रिजल्ट देकर आता है। गेटिंग। याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू बडिंगटन्स स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। याद रखना, एग्जाम में आएगा। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, या विच जो ये इंसान है, गेटिंग, जो भी प्रोफेसर है। तो स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ estimates and probabilities. According to Kings, the science of statistics is the method of judging collective, natural, or social phenomena from the result obtained from the analysis or enumeration or collecting of estimates. Getting? I hope everybody clear. Any person doubt, please ask me in the comment section. Next one is according to Leavitt. According to Leavitt, statistics is the science which deals with, गेटिंग। अकॉर्डिंग टू लेविट क्या है, स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील विद। अकॉर्डिंग टू लेविट जो स्टैटिक्स है, ये साइंस है जो किससे डील करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज अ बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शंस एंड कंपेरिजन ऑफ फिनोमिना। गेटिंग। अकॉर्डिंग टू लेविट स्टैटिक्स इज द साइंस, अकॉर्डिंग टू लेविट स्टैटिक्स इज साइंस जो डील करता है आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा,
क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा, टेबुलेशन मीन्स रोज और कॉलम में टेबल में डालना न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपेरिजन ऑफ फिनोमेना। गेटिंग। अब हमारे पास है जो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर को ही डेटा कहा जाता है। क्वांटिटेटिव फिगर्स आर नोन एज डेटा। याद रखना, जो भी क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव फिगर्स आर नोन एज डेटा। तो डेटा क्या है, एक क्वांटिटेटिव फिगर है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर वही क्या है हमारे पास डेटा है। तो डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव फिगर्स आर आल्सो नोन एज डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, जो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है विच डील विद है, जो क्या है हमारे पास साइंस है जो डील करता है किससे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टैबुलेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। याद रखना, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे पास साइंस है वो जो डील करता है किससे, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने में, मतलब कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट करना है उसमें। उसके बाद जैसे आपने कलेक्ट किया डेटा, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब कि एक बिल्कुल मतलब कि सिंपल वे में उसको ऑर्डर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करोगे मीन्स इनको ग्रुप करोगे, है ना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा करोगे। ठीक। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब इनको ही जो डेटा है उनको क्या करोगे आप, प्रेजेंट करोगे ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करोगे, है ना, प्रेजेंट करोगे प्रॉपर में। उसके बाद टैबुलेशन ऑफ डेटा, मतलब कि इनको आप रोज़ और कॉलम में डालोगे टेबल में। एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर वो जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यहाँ से आप एनालाइज करोगे। गेटिंग। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, गेटिंग, इंटरप्रेट करोगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा। गेटिंग। तो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कलेक्टिंग तो सबको पता है कि इकट्ठा करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, मीनिंग अरेंजिंग रॉ डेटा, जो भी रॉ डेटा है उसको अरेंज करना इन ए प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि बिल्कुल सही ऑर्डर में, सो दैट इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड एनालाइज, कि ताकि हमको अंडरस्टैंड और एनालाइज करने में आसानी हो। ठीक। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजिंग रॉ डेटा, मतलब कि जो भी रॉ डेटा है उसको क्या करना है, डेटा क्या है हमारे पास है, ये क्वान्टिटेटिव फैक्ट्स क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव फिगर्स। गेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजिंग रॉ डेटा इन ए प्रॉपर ऑर्डर सो दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। अब देखो, रॉ डेटा क्या है, जैसे 40, 25, 80 और 70 ऑर्गेनाइज। अब हम इसको हमने प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। तो अब हम क्या करेंगे, 25 पहले लिखा, 40, 70 और 8। गेटिंग। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, ये रॉ फैक्ट था बीच में 40, 25, 80, है ना। लेकिन जब हम इसको इस अरेंज में, इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऑर्गेनाइज फॉर्म है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा मीन्स अरेंजिंग रॉ डेटा इन ए प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, सो दैट प्रॉपर ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। गेटिंग। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। अब क्या करोगे, हम क्लासिफिकेशन करोगे, है ना, अलग अलग जो डेटा है उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे जिनमें सिमिलरिटीज़ है। ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग डेटा को ग्रुप करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। डिवाइडिंग डेटा इंटू ग्रुप्स लाइक, जैसे एज वाइज हम कैटेगराइज करेंगे, मार्क्स वाइज करेंगे, जेंडर वाइज करेंगे। गेटिंग। ये सारे किस में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी परसेंट डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी, है ना, मतलब कि क्लासिफिकेशन क्या किसके बेस पर, बेस्ड ऑन क्वालिटी। गेटिंग। जो क्वालिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे, जैसे जेंडर, मेल और फीमेल। गेटिंग। क्वांटिटेटिव आ गया बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना, जैसे फॉर मार्क्स 0 से 10, फिर 20, फिर 30, है ना, 20 से 30 के बीच में कितने आते हैं ना। इसका क्या फ़ायदा है, हेल्प इन कंपेरिजन एंड एनालिसिस, ताकि हम आराम से डेटा को कंपेयर करें और एनालिसिस कर सकें, एनालिसिस कर सकें। गेटिंग। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, जो टाइम पीरियड, जैसे सेल 2019 में कितनी हुई है, 20 में और 2021, है ना, एक टाइम पीरियड है। गेटिंग। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड मीन्स बेस्ड ऑन टाइम। उसके बाद जोग्राफिकल बेस्ड ऑन प्लेस, मतलब किस प्लेस में, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट क्या है। गेटिंग। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा करते हैं। गेटिंग। क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी, क्रोनोलॉजिकल और जोग्राफिकल भी। गेटिंग। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग। डेटा एंड स्टैटिक्स आर नॉट सेम एज यूज्ड कॉमनली। गेटिंग। डेटा और स्टैटिक्स क्या है, सेम नहीं है जैसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, याद रखना। उसके बाद आ गया टैबुलेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन मीनिंग प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ये टेबल। अब हम क्या करते हैं, टैबुलेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या करते हैं, टैबुलेशन मीन्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा, जो भी आपने क्लासीफाई किया है डेटा को, आप उसको आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट किया उसको हम किस में डालेंगे, टेबल में। गेटिंग। तो टैबुलेशन मीन्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा, मतलब कि जो पहले से क्लासिफाइड डेटा है उसको आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, टेबल के फॉर्म में, रोज़ और कॉलम में। इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा टाइम बचेगा, सेव टाइम होगा, हम आराम से इसको पढ़ सकेंगे। यूज़फुल फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफ्स, हम इसके ग्राफ्स भी बना सकेंगे और कैलकुलेशन भी कर सकें। तो टैबुलेशन मीन्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा। टैबुलेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग जो भी क्लासिफाइड डेटा है इन ए टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, रोज एंड कॉलम। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचेगा, इजी टू रीड होगा, यूजफुल फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफ्स। तो टैबुलेशन मीन्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, रोज एंड कॉलम। इससे हमारा टाइम बचेगा, इजी टू रीड होगा, यूजफुल फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफ्स। गेटिंग एनी पर्सन नीड और प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या है, गेटिंग आपके पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन। देखो मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हम अरेंजिंग डेटा करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, और किस में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्डरली। और इससे हमें क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी मिल जाता है। गेटिंग क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा करते हैं, ग्रुपिंग डेटा करते हैं और क्लासेस बनाते हैं और कंपेयर करते हैं। गेटिंग टैबुलेशन में क्या होता है, प्रेजेंटिंग डेटा रोज एंड कॉलम में, एनालिसिस टेबल के फॉर्म में। अब इसमें क्या करेंगे हम, मीनिंग क्या है, अरेंजिंग डेटा, ग्रुपिंग डेटा करेंगे, प्रेजेंटिंग डेटा फॉर्म, मतलब कि किस फॉर्म में होगा, ऑर्डरली, इसमें क्लासेस में, इसमें टेबल, रोज और कॉलम में। पर्पज़ क्या होगा, क्लैरिटी, इसमें कंपेरिजन, और ये इसमें एनालिसिस करते हैं, टैबुलेशन। गेटिंग उसके बाद हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड कंक्लूजन। एनालिसिस में ऑफ डेटा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड डेटा, मतलब जो भी क्लासिफाइड और टेबुलेटेड डेटा होता है उसको डिस्कवर करते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड कंक्लूजन, और वहाँ से क्या करते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन और कंक्लूजन बाहर निकालते हैं। तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड डेटा। इसमें जो भी क्लासिफाइड और टैबुलेटेड डेटा है उसको क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ द प्रोसेस ऑफ, जो एनालिसिस ऑफ डेटा एक प्रोसेस है ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन, ताकि हम वहाँ से यूजफुल इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन क्या कर सकें, निकाल सकें। गेटिंग अब पर्पज़ क्या है, हमारे पास जो भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पर्पज़ क्या क्या है। गेटिंग पर्पज़ क्या है, टू सिंप्लीफाई डेटा, हम डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड, मतलब कि ट्रेंड और पैटर्न को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। टू कंपेयर वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। टू ड्रॉ कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। गेटिंग तो एनालिसिस क्या है, टू सिंप्लीफाई डेटा, डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड, पैटर्न और ट्रेंड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। टू कंपेयर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। टू ड्रॉ कंक्लूजन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मदद करेगा। गेटिंग जैसे हमारे पास है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 40, 50, 60, 70, 80, हमने इसका मीन्स निकाला, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आगे 60, इसका मतलब कि दिस शोज एवरेज परसेंटेज। अब ये हमें क्या बताता है कि इसकी परसेंटेज क्या एवरेज है। गेटिंग तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड डेटा, मतलब कि जो भी क्लासिफाइड किया हुआ डेटा था और टैबुलेटेड फॉर्म, क्लासिफाइड जो ग्रुप में हमने डेटा पहले किया था, उसके बाद हमने उसको टैबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया, मीन्स रोज और कॉलम में डाला, और जिससे हमें क्या किया, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन और कंक्लूजन मिला, उसी को कहा जाता है एनालिसिस। गेटिंग तो पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि टू सिंप्लीफाई डेटा को सिंप्लीफाई करना। टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड, मतलब कौन सा पैटर्न और ट्रेंड इसमें फॉलो किया। टू कंपेयर वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। टू ड्रॉ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। गेटिंग और ये आगे इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ से सब कुछ डेटा आ गया, अब हमने फाइनल रिजल्ट देना है। गेटिंग समझ गए। Interpretation of data means explaining the result obtained after analysis and drawing conclusion. Interpretation of data का मतलब क्या है, हमने जो भी रिजल्ट आया है ना एनालिसिस के बाद, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद क्या करना, अपने एनालिसिस, मतलब कि जो हमें जो भी रिजल्ट आया किसके बाद, एनालिसिस, और जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया एनालिसिस में। गेटिंग तो उस रिजल्ट को क्या करना, आपने एक्सप्लेन करना है। गेटिंग एक्सप्लेनिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न, अब ये क्या करेगा, मतलब कि जो एनालिसिस में जो ट्रेंड्स और पैटर्न था उसको अब ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। गेटिंग अब उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसके फाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट होगा, मतलब क्या कॉज था क्या इफेक्ट था ना। ड्राइंग कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। मेकिंग डिसीजन एंड प्रिडिक्शन, अब ये डिसीजन भी बनाएगा और प्रिडिक्शन भी देगा। गेटिंग क्या कितना फ़र्क पड़ा, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, है ना, ये सारा यहाँ पे फाइनल डिसीजन होगा। गेटिंग तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मीन्स एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट। एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट किसके बाद आया, जब हमने एनालिसिस
ऑब्टेन कब किया था? ऑब्टेन आफ्टर एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। एक्सप्लेन ट्रेंड एंड पैटर्न। अब हम यहाँ पे ट्रेंड्स और पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे। फाइंडिंग कॉजेज एंड डिफेक्ट, और यहाँ पे कॉज और डिफेक्ट को फाइंड करेंगे। कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। मेकिंग डिसीजन एंड प्रिडिक्शन। गेटिंग? तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग? मैं यहीं पे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ये सारा चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बट आपने क्या करना है यार, सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू कि भाई मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं ना, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, मतलब जो इतने भी वो चीज़ें नहीं है कि भाई वो इतनी जो फीस है वो पे कर सके। गेटिंग? इसलिए मैंने उन लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई है कि ताकि वो बच्चे पढ़ सके और अपना जो भी उनका सपना है उसको पूरा कर पाए। गेटिंग? मैं आप लोगों से, देखो कोई भी बच्चा मेरे से पीडीएफ मांग रहा है ना, तो मैं फ्री ऑफ कास्ट उसको पीडीएफ दे रहा हूँ। गेटिंग? जो भी नोट्स है फ्री ऑफ कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। गेटिंग? तो मेरे यहाँ पे काम नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिसको नहीं लगता है कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ें चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग? आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जो जो अपने कोर्स सेल कर रहे हैं। गेटिंग? लेकिन मेरा जो कंटेंट वो ऑथेंटिक है। ठीक है? आपको पता चल जाए जैसे एग्जाम आएगा उसमें जब ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि भाई कौन सा कहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट और कहाँ पे जस्ट सेलिंग वाला कंटेंट। गेटिंग? तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। आगे जिसको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आपको ये चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ना मेरा कंटेंट। गेटिंग? आप दूसरे भी चैनल से कंपेयर कीजिए इस कंटेंट को और इस कंटेंट को। ठीक है? बहुत फ़र्क है। गेटिंग? उन्होंने ऊपर ऊपर से करवा दिया है, और आप लोग लगता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, देखो जिस बंदे ने कंपटीशन लड़ा है, जिस बंदे को कंपटीशन का पता है, वही उसको पता है कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, विच थिंग इज़ रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट एंड विच थिंग इज़ नॉट रेलिवेंट। गेटिंग? और मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला उनको बोलेंगे आपने कितने एग्जाम क्वालिफाई किया। गेटिंग? तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। आप लोगों को मैं ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा। हर एक जिस बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर।